मथीन वंदा में सभी गुरु भगवंतों को। शासनपति, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक के प्रकाशक, जगत उद्धारक, राग द्वेष विनाशक, ऐसे परम परमात्मा मान स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जिनके विचारों में आकाश जैसी विशालता है, ऐसे अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान एवं जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबके ज्ञानार्जन के लिए हमें प्रेरित करने वाले संघ सेतु परम पूज्य श्री उपाध्याय भगवान के चरणों में वंदन। हमें श्रुत संपन्न बनाने हेतु सतत ज्ञान का सुबोध प्राप्त प्रदान करने वाले परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं आगम कक्षा में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं बेस्ट चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वाचना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ ज्ञान के साथ तप भी निरंतर गतिमान है। आज इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री रिद्धिमा जी महाराज की वैरागन खुशी जी, परम पूज्य साध्वी श्री करुणा जी महाराज, सदगुरु पुष्कर चारित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवरिया डॉक्टर श्री चारित्र प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जी की सुशिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, सबको तपस्या की सुक्षता पूछते हैं। आगम कक्षा जब से प्रारंभ हुई है तब से वंदन नमन का लाभ लेते हैं। आज उसी श्रृंखला में वंदन नमन का लाभ ले रहे हैं परम पूज्य मौन साधिका साध्वी श्री प्राची जी महाराज आदि ठाणाचार मथीन वंदा में वंदन नमन का लाभ ले। नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणारं मंगलम देव्यां देव्यां स्वामी देवतामि तो आयानि बदनामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणारं मंगलम देव्यां देव्यां प्रज्वासामि वन्दामि तो आयानि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणारं मंगलम देव्यां देव्यां प्रज्वासामि वन्दामि मथीन वंदामी आप श्री हमें आगम रसास्वादन हमें अनुग्रह मथीन वंदामी कृपा कराए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उर्वध्यान, नमो लोरे सब साहुर, पंच नमो कारो सब पावन हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 26वां अध्ययन प्रारंभ किया था, कल 5 गाथा तक हो चुका है। 6ठी गाथा 10 प्रकार की समाचारी का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें 4 प्रकार की 4 भेद हो चुके हैं। कल बताया था कि जब भी साधु साधवियां अपने स्थान से, गुरुओं के पास से, अपने परिवार से बाहर किसी भी कार्य के लिए जाएं तो अवश्य ही शब्द कहना और गुरुओं की आज्ञा लेकर के निकलना, बिना बताए वहां से नहीं जाना। दूसरी बात, जब कार्य संपन्न करके वापिस आ जाए तो अपने स्थान में प्रवेश करते हुए निसही शब्द का उच्चारण किया जाता है और गुरुजनों के चरणों में निवेदन किया जाता है कि जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य संपन्न करके मैं आ गया। तीसरी बात है आपुच्छन आपृच्छन। जब भी कोई अपना कार्य करना हो तो गुरुजनों से आज्ञा लेना, गुरुजनों की आज्ञा से ही अगला कार्य, आप जो अपना कार्य प्रारंभ करना, आपृच्छना समाचारी। तीसरा जो है प्रतिपृच्छना, दूसरे का कार्य करना हो तो गुरुओं से अनुमति लेकर के उनका कार्य संपन्न करना। आगे चंदना तब जायण इच्छा कारोय सारणे निच्छा कारोय निंदाय तह कारोय परिसूय। चंदना तब जायना, जो अपने पास कोई भी द्रव्य आया या पहले ग्रहण किया हुआ है, जब आया है तो गुरु आदि को, गुरुजनों को आमंत्रित करना कि यह कृपा करे। वजह चंदना समाचारी। इच्छा कारोय सारणा, स्वेच्छा से दूसरे का कार्य करने में विनम्र प्रेरणा करने में इच्छाकार समाचारी। मानो किसी का कार्य है, मैं आपका कार्य कर देता हूँ, कोई भी कार्य हो, लोच आदि का है, वस्त्र प्रक्षालन का है, या और भी उसका सहयोगी होना, कोई औषधि आदि लाना है, गोचरी आदि लाना है, कैसा भी कार्य क्यों ना हो, साधु का, साधु है, साधु को, साध्वी को ऐसे निवेदन करना, ये सारना है। सारना में इच्छाकार, आगे 7वां है निच्छाकारोय निंदाय, दोष निवृत्ति के लिए अपनी निंदा में करने में कोई भूल हो गई है तो वहां पर मिथ्याकार समाचारी है, मिच्छामि दुक्कड़म कहना। तह कारोय परिसूय, गुरुजनों के उपदेश को प्रतिश्रवण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, तह कारो तथा कार समाचारी, गुरुजन उपदेश दे रहे हैं, वाचना दे रहे हैं तो सुन करके तह थी, ऐसा शब्द कहा जाता है जो अपनी परंपरा में चलता है। मतलब कि जो आप कह रहे हैं जो तथा रूप है, यथार्थ है, भगवान के वचन है। जैसे गौतम स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सेवम भंते भगवान, जैसा आपने फरमाया है जो इसी प्रकार है गुरुजनों के वचनों के प्रति अपना आदर सत्कार प्रकट करना। अभ्युठान गुरु पूया अर्चन उब संपदा,
एवं तु पंच संयुक्ता समायारी पगैया। अभ्युठान गुरु पूजा, गुरुजनों की पूजा मतलब सत्कार सम्मान के लिए अभ्युठान अपने आसन से उठ करके खड़े होना, मतलब आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए आगे जाना। तो ये अभ्युत्थान समाचारी है, जिसके अंदर गुरुजनों की सेवा आदि भी आ जाता है। अर्चन उव संपदा, उव संपदा किसी विशिष्ट प्रयोजन से दूसरे के गण के आचार्य के पास रहना, ये क्या है? उपसंपदा समाचारी है। ज्ञान आदि के लिए, ज्ञान दर्शन चरित्र आदि की प्राप्ति के लिए दूसरे अपने आचार्य अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर के दूसरे गण में दूसरे आचार्यों के पास जहाँ पर अपने गुणों में बढ़ोतरी हो, तो इन बातों के लिए वहां पर जाना। तो कहा है कि एवं दु पंच संयुक्ता समायारी पवैया, इस प्रकार दु पंच संयुक्ता, दो पांच मतलब के पांच पांच दो करके, जो शास्त्रकारों की अपनी शैली है, दो पंच का मतलब 10 प्रकार की जो समाचारी कही, इसी को विशेष बताने के लिए पहली बात आवश्यक ही, पहली समाचारी समस्त आवश्यक कार्यवश उपाश्रय से बाहर जाते समय साधु को आवश्य आवश्य ऐसा कहना चाहिए, अर्थात मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। इसके पश्चात साधु कोई भी अनावश्यक कार्य न करे, मतलब के गुरुजनों को निवेदन करके उनकी आज्ञा लेकर के ही जाना, बिना आज्ञा के बिना बताए नहीं जाना। दूसरी बात कही नैषेध्य की, कार्य से निवृत्त होकर जब वह उपाश्रय में प्रवेश करे तब निसिहिया, नैषेध्य का निसही इस शब्द का उच्चारण करे, जिससे ये बोध हो जाता है कि जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य करके वापिस आ गए हैं। गुरुजनों के चरणों में आकर के जैसे पहले गए मत इन वंदा में आज्ञा लेकर के जाना, बता करके जाना किस कार्य के लिए कहाँ पर जा रहा हूँ, और आने के बाद मत इन वंदामी वंदना करके कि मैं आ गया हूँ। निसही तो प्रवेश करते शब्द किया था, जब चरणों में आकर के वंदना करके निवेदन किया कि जिस कार्य के लिए गया था मैं वो कार्य करके आ गया हूँ। अब इसके आगे कहा है कि इसका जय भी आशय है कि प्रवृत्ति के समय कोई पाप अनुष्ठान हुआ हो तो उसका भी निषेध करता हो, निवृत्त होता हो। ये दोनों मुख्यतः गमन और आगमन की समाचारी है, जो गमन आगमन काल में लक्ष्य के प्रति जागृति के लिए है, मतलब जाते समय भी ध्यान रखना और आते समय भी इन बातों का ध्यान रखना। अब तीसरा है अपृच्छना, किसी भी कार्य में प्रथम या द्वितीय बार प्रवृत्ति के लिए पहले गुरुदेव से पूछना कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, गुरुओं की आज्ञा लेके करना। चौथा है प्रतिपृच्छना, गुरु द्वारा पूर्व निषिद्ध कार्य को पुनः करना आवश्यक हो तो पुनः गुरुदेव से पूछना चाहिए कि आपने पहले इस कार्य का निषेध कर दिया था, परंतु यह कार्य अतीव अत्यंत आवश्यक है, अतः आप आज्ञा दें तो यह कार्य कर लूं। इस प्रकार पुनः पूछना जो है प्रतिपृच्छना है। प्रस्तुत में स्वयं करण के लिए अपृच्छा प्रथम बार पूछने में तथा पर करण के लिए प्रतिपृच्छा पुनः पूछने का भी विधान है। आगे पांचवा है छंदना, स्वयं को भिक्षा में प्राप्त हुए आहार के लिए अन्य साधुओं को निमंत्रण करना कि जे आहार लाया हूं, यदि आप भी इसमें से कुछ ग्रहण करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसी के साथ ही निमंत्रणा भी भगवती आदि सूत्रों में प्रतिपादित है, जिसका अर्थ है आहार लाने के लिए जाते समय अन्य साधुओं से भी पूछना कि क्या आपके लिए भी आहार लेता आऊं। निमंत्रण के बदले प्रस्तुत में अभ्युत्थान शब्द प्रयुक्त है। इसका अर्थ
आपके लिए भी आहार, इसका जिसका अर्थ और है। तो कहा है कि निमंत्रणा, छंदना में आया है छंदना, निमंत्रणा, कोई भी आहार आदि ला करके अपने गुरुजनों को, अपने साथियों को पूछना। जैसे 10वीं कालिक सूत्र के 5वें अध्ययन के प्रथम ही उपदेशक में कहा था कि निवेदन करना, जय में अनुगहं कुजा साहु हुज्जामी तारियो, हे भगवान यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो मैं अपने आप को तरा हुआ समझूंगा। तो छंदना आगे है इच्छा कार्य, यदि आपकी इच्छा हो अथवा आप चाहें तो मैं अमुक कार्य करूं, इस प्रकार पूछना इच्छा कार्य है। अथवा बड़ा या छोटा साधु कोई कार्य करने से बड़े या छोटे साधु से कराना चाहे तो उत्सर्ग मार्ग में जहां बल प्रयोग सर्वथा वर्जित है, अतः उसे इच्छा कार्य प्रार्थना का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा आप ये काम कर सकते हैं। आगे है मिथ्याकार, संयम का पालन करते हुए साधु से कोई विपरीत आचरण हो जाए तो फौरन उस दुष्कृत्य के लिए पश्चाताप पूर्वक वह मिच्छामि दुक्कडम कहे जो मिथ्याकार है। तथाकार, गुरु आदि जब शास्त्र वाचना दें, समाचारी आदि का उपदेश दें अथवा सूत्र या अर्थ बताएं अथवा कोई भी बात कहें, तब आप जैसा कहते हैं वैसा ही अवितथ, अवितथ का मतलब सत्य, न वितथ मतलब अन्यथा नहीं है, इस प्रकार उनकी बात को स्वीकार करना तथा कार्य। अभ्युत्थान, आचार्य गुरुजा स्थविर आदि विशिष्ट गौरव के योग्य साधुओं को आते देखकर अपने आसन से उठना, सामने जाकर उनका सत्कार करना, आओ पधारो कहना अभ्युत्थान समाचारी है। निर्युक्तिकार ने अभ्युत्थान के बदले निमंत्रणा शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य अर्थ में अभ्युत्थान शब्द हो तो उसका अर्थ होगा आचार्य, गलान, रुगन, रोगी, बालक, साधु आदि के लिए यथोचित आहार, औषध आदि ला देने का प्रयत्न करना। आगे उपसंपदा है कि अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर के दूसरे गण में गच्छ में जाकर के दूसरे आचार्य की आज्ञा में रह करके जिस लक्ष्य के लिए गया था वो लक्ष्य पूर्ण करना, जिसके संबंध में कहा कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सेवा आदि कारणों से अपवादिक रूप में एक गण या गच्छ के साधु का दूसरे गण गच्छ के आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत, स्थविर, गीतार्थ आदि के समीप अमुक अवधि तक रहने के लिए जाना उपसंपदा है। इतने काल तक मैं आपके पास अमुक विशिष्ट प्रयोजनवश रहूंगा, इस प्रकार से उपसंपदा धारण की जाती है। उपसंपदा 3 प्रयोजनों से ग्रहण की जाती, 3 कारणों से गए हैं, जिसमें है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञानार्थ उपसंपदा वह है जो ज्ञान की वर्तना, पुनरावृत्ति, संधान, त्रुटित ज्ञान को पूरा करना। मानो कोई भूल गया है, विस्मृत हो गया है, उसके संबंध में बोध, उसके संबंध में उसकी जानकारी के लिए जाना, क्योंकि प्राचीन काल में लिखित तो होता नहीं था, कंठस्थ होता था, प्रमाद के कारण, किसी रोग आदि के कारण से, किसी भी कारण से विस्मृत हुआ है। जहाँ कोई नया ज्ञान सीखना है तो इस ज्ञान की दृष्टि से दूसरे गच्छ में जाते हैं कि विशेष कोई शास्त्र का अध्ययन करना है, कोई धारणाएं लेनी है, मतलब कोई शंका है तो उसको दूर करना है। तो कहा इस प्रकार ग्रहण नया ज्ञान संपादन करने के लिए की जाती है। ये तो पहला ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपसंपदा दूसरे के गण में जाना। दूसरा दर्शनार्थ उपसंपदा वह है जो दर्शन की वर्तना, पुनः पुनः चिंतन, संधान, स्थिरीकरण और ग्रहण शास्त्रों में उक्त दर्शन विषयक चिंतन का अध्ययन करने के लिए स्वीकार की जाती हैं। जैसे दार्शनिक ग्रंथ हैं, प्राचीन काल में अनेक आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें दर्शन के शास्त्रार्थ आदि के अनेक बातों को दार्शनिक दृष्टि से उसमें विवेचन होता था। अब अपने गच्छ में ऐसा साधु या साध्वी नहीं है अपने परिवार में, तो उस ज्ञान को सीखने के लिए दूसरे गण में जाया जाता था।
जिसके कारण से दर्शन ग्रंथों की अच्छी तरह जानकारी हो जाए। आगे चारित्र उपसंपदा है, वह है जो वेयावृत्तियों की तपस्या की या विशिष्ट साधना की आराधना के लिए अंगीकार की जाती है। चारित्र का अभ्यास करना, वो ऊंचा चारित्र पालते हैं, उसमें आने वाली कठिनाइयां हैं, उनका कैसे समाधान किया जाता है, उनके संबंध में जो चारित्र की दृष्टि से जो उपसंपदा अन्य गण में जाकर के ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार ये 10वीं समाचारी है उपसंपदा। आगे दिन का कार्यक्रम जो है वो बताया जाता है, आगे क्या करना। आगे पुब्बी लम्बी चौ भाई आइचमी समुठिये भंडयं पड़ी लेहिता वंदिताय तौ गुरु। पुब्बी लम्बी चौ भाई, सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के चतुर्थ भाग में, पहले प्रहर के चौथे भाग में, आइचमी भंडयं पड़ी लेहिता वंदिताय तौ गुरु। इसमें ऐसा कहा जाता है कि पहला पहर है, एक तो पहले पहर के प्रारंभ का चौथा भाग, एक पहले पहर का अंतिम चौथा भाग। लगभग जैसे दिन बड़े होते हैं तो पहर बड़े हो जाते हैं, दिन छोटे होते हैं तो पहर छोटे हो जाते हैं। लगभग 48 मिनट के कुछ कम कुछ ज्यादा इतना ही समय बैठता है। तो बताया जाता है कि पहले पहर में पुब्बी लम्बी चौ भावे, पूर्व के पहर में जो पहला चौथा भाग है उसमें अपने उपकरणों की प्रतिलेखना करके आइचमी समुठिये, आकाश के मतलब के पहले पहर में जैसे कि चौथा आकाश का चौथा हिस्सा एक पहर में निकल जाता है, लेकिन जिस समय पहले पहर का जो पहला चौथा हिस्सा है उस समय अपने भंडयं पड़ी लेहिता, अपने भंडोपकरणों का प्रतिलेखन करके, फिर उसके बाद वंदिताय तौ गुरु, और उसके पश्चात तौ तदनंतर गुरु वंदिता, गुरुओं को वंदना करके, पुच्छे जा पंजलि उड़ो किंग कायबं मय इहं इच्छं नियोयुंग भंते बियावच्चे व सज्जाई। पुच्छे जा पूछे, पंजलि उड़ो, पंजलि उड़ो प्रांजलि पुट, दोनों हाथ जोड़ करके पूछे क्या, किंग कायबं मय इहं, भंते हे भगवान, मैं मेरे द्वारा, यह जहां पर किंग कायबं क्या करना चाहिए, मुझे क्या आदेश है, इच्छा नियोयं भंते बियावच्चे व सज्जाई। हे भगवान, इच्छा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को नियोजित करें, किसमें, बियावच्चे व सज्जाई, बियावृत्ति में जा स्वाध्याय में। यदि कोई साधु वृद्ध है, रोगी है, तपस्वी है, उनकी सेवा की आवश्यकता है तो मैं सेवा के लिए भी तैयार हूँ, और यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा कार्य स्वाध्याय का है तो स्वाध्याय करूं। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या व्यावृत्ति की आज्ञा है या स्वाध्याय की आज्ञा है। तो कहा जा रहा है, बियावच्चे नियुत्तेन कायबं अगिलायो सज्जाएवा नियुत्तेन सब दुख विमोक्षणे। व्यावच्चे नियुत्तेन, यदि गुरुजनों ने व्यावृत्ति का सेवा का संदेश दिया, आदेश दिया, तो व्यावृत्ति में नियुक्त किया गया है तो कायबं अगिलायो, तो सेवा में किसी प्रकार की गलानी का अनुभव नहीं करना, क्योंकि जिस व्यावृत्ति भी जो है जब बिना गलानी के की जाती है तो आगमों में कहा है कि जो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। संभव है इतनी तपस्या से निर्जरा ना हो जितनी व्यावृत्ति से निर्जरा होती है। तो कहा है कि व्यावच्चे नियुक्तेन, यदि व्यावृत्ति में साधक को नियुक्त किया गया है तो उस साधक के द्वारा कायबं अगिलायो, व्यावृत्ति बिना गलानी भाव से, गलानी से रहित होकर के सेवा करनी चाहिए। सज्जाए व नियुक्तेन सव दुख विमोक्षेण, यदि स्वाध्याय में नियुक्त किया जाए तो उसको स्वाध्याय करना चाहिए।
तो कहा जाता है जे सब दुख विमोक्षणे जो है जे दोनों के साथ विशेषण लग जाता है। बिया वृत्ते भी सावत दुख विमोक्षणे, मतलब सावत दुख विमोक्षणे बिया विच्चे, बिया बच्चे सभी दुखों से छुड़ाने वाली बिया वृत्ति में। पहला और दूसरा है सावत दुख विमोक्षणे सज्जाय, सभी दुखों से छुड़ाने वाला जो स्वाध्याय है उसमें यदि नियुक्त किया जाता है तो उस साधक के द्वारा, साधु साध्वी के द्वारा बियावृत्तियां भी बिना गलानी के करनी चाहिए और स्वाध्याय भी बिना गलानी के, गलानी रहित होकर के स्वाध्याय करना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए। तो आगे कहा है दिवसस चौरो भाई भागे कुज्जा भिक्षु वियक्षणो, तो उत्तर गुणे कुज्जा दीन भागेशु चौसुभी, वियक्षण भिक्षु विचक्षण भिक्षु, बुद्धिमान प्रज्ञाशील प्रज्ञावान समझदार, दिवसस चौरो भागे कुज्जा, दिन के 4 भाग करे, जिसको प्रहर के नाम से कहा जाता है, 4 हिस्से 4 पहर। तो तदनंतर उन जो 4 भाग की है उत्तर गुणे कुज्जा, उसमें उत्तर गुणों की आराधना करे, जिसका सारा बताया जाएगा क्या क्या करना। दिन भागेशु चौसुवी, दिन के 4 भागों में उत्तर गुणों की आराधना करे, पालन करे। अब 4 भागों में क्या करना है इसके संबंध में कहा जा रहा है। पड़मंग पोरिसिंग सज्जायंग बियंग झाणंग झियाई, ताई आय भिखाइरियंग पूर्णो चौथिये सज्जायंग। पड़मंग पोरिसिंग सज्जायंग, प्रथम पोरसी में, प्रथम प्रहर में सज्जायंग स्वाध्याय करे। बियंग झाणंग झियाई, दूसरी पोरसी में दूसरे प्रहर में ध्यान का चिंतन करे, ध्यान करे। तई आए भिखाइरियम, तीसरी पोरसी में भिक्षाचरी का वर्णन किया है। पूर्णो चौथिये सज्जायम, पुनः चतुर्थ पहर में चौथी पोरसी में फिर स्वाध्याय करें। जे सामान्य से वर्णन किया है, आगे सारा आएगा। तो पहली पोरसी में, जैसे पहली पोरसी का पहला जो चौथा भाग है उसमें भंडोपकरणों आदि की प्रतिलेखना करना, फिर उसके बाद स्वाध्याय करना, क्योंकि अस्वाध्याय काल भी इसमें निकल जाता है जो संध्या काल का है। फिर जिस समय स्वाध्याय किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके वाचना आदि ली है, गुरुजनों के वाचना लेते हैं, जहाँ स्वयं अपना स्वाध्याय करते हैं। जिस समय पोरसी का चौथा हिस्सा रह जाता है तो उस समय अपने पात्रों की प्रतिलेखना की जाती है। तो वो करने के बाद दूसरी जब दूसरा पहर, दूसरी पोरसी आती है, दूसरी पोरसी के लिए प्राचीन आचार्यों ने दूसरी पोरसी का नाम रखा है अर्थ पोरुषी। अर्थ पोरसी मतलब इस पहर के अंदर आगमों के अर्थ का चिंतन किया जाता है ध्यान में बैठ करके। तो कहा जाता है कि जिसके अंदर जो स्वाध्याय का जो भी आगमों के अंदर पहली पोरसी में स्वाध्याय किया है, इस समय उसका चिंतन ध्यान में बैठ करके मैंने क्या क्या स्वाध्याय किया है। जिनका नया अभ्यास है तो जो जो पढ़ा है उसका चिंतन करें, क्योंकि पढ़ने के बाद जब अर्थ का चिंतन किया जाता है तो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। क्योंकि पढ़ने के बाद जिस समय हम अनुप्रेक्षा करते हैं, अर्थ का चिंतन करते हैं, तो परिपक्व दशा उसमें आ जाती है। तो कहा है कि इसके अंदर जो जो भी शास्त्रों के अंदर अध्ययन किया है, तो इस ध्यान के अंदर द्वीप सागर आदि प्रज्ञप्तियों के अंदर जो द्वीप सागरों का वर्णन आता है, जहाँ जो भी आगमों के अंदर तत्वों का वर्णन आता है,
भगवान महावीर स्वामी के, गौतम स्वामी आदि के जो संवाद हैं, या अन्य महापुरुषों के आगमिक संवाद हैं, उनके संबंध में चिंतन किया जाता है, उनका विचार किया जाता है। उसका विचार करने से जो है, एक तो विस्मृत नहीं होगा, दूसरा अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का ही अंग है, और वो विस्मृत नहीं होगा। स्वाध्याय का अंग होने के कारण से जो तपस्या है, निर्जरा का कारण है, समय जो है बहुत अच्छा जाता है। और तो इस प्रकार दूसरी पोरसी में जो है, अपने आगमों के ही संबंध में इनका चिंतन करना। तो इनके संबंध में कहा जा रहा है कि ध्यायेत, प्राचीन आचार्यों ने इसका अर्थ जो किया है कि ध्यान करे, कैसे, अर्थ पोरसी होने के कारण से इसका ध्यान जो है, जहाँ अर्थ विषय है, ध्यान चेहार्थ अर्थ विषय एवं मनोव्यापार, मन का व्यापार, मन का व्यापार है कि जो जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसी का चिंतन करना, उसको ध्यान, उसका ध्यान करें। तो जहाँ पर ध्यायेत जो है, कहते हैं धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, ध्यानम ध्यायेत, ध्यान ध्याय। तो जहाँ ध्यायित का अर्थ है कुर्यात, ध्यान करे, किसका ध्यान करे, कि अर्थ का, जो आगमों का अर्थ है उसका चिंतन करे। इन गाथाओं के द्वारा किस किस बात की प्ररूपणा की है, कैसे कैसे की है, आचार्यों ने कैसे की है, अनेक व्याख्याकार हुए हैं। उन इस मतलब के जिस समय अध्ययन में प्रौढ़ता आ जाती है, तो उस समय उतना ही उसका चिंतन गहन चला जाता है कि उस आचार्य ने इनका अर्थ ऐसे किया है, उन्होंने ऐसे किया है, तो इनका आपस में समन्वय कैसे बैठता है। ये सारा चिंतन से ही जो रहस्य है ये खुलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहली पोरसी में स्वाध्याय करना, दूसरी में ऐसे अर्थ का ध्यान करना, और तैयाय भिक्षायर्यं, तीसरी पोरसी में भिक्षाचरी के लिए जाना। तो भिक्षाचरी के संबंध में कहा जाता है, इसके अंदर जहाँ भिक्षाचरी का वर्णन आता है, वहां पर वाहर आदि, जंगल दिशा आदि है, उसमें भी जाने का वर्णन आता है। पूर्णो चौथी सज्जाय, और चौथी में, चौथी पोरसी में, चौथे पैर में फिर स्वाध्याय करना है। और इसमें भी जिस समय चौथी पोरसी का आखिरी जो चौथा हिस्सा है, उसके अंदर जो भी प्रतिलेखना आदि भी आ जाती है, प्रतिलेखना के साथ साथ में संडिल भूमि आदि का देखना, उसका भी वर्णन आता है, उसको देखना। और अपने बस्तर आदि की सारी इसकी प्रतिलेखना का भी वर्णन आ जाता है। जो सारी व्यवस्था जो है भगवान के समय जैसे जैसे साधु साधुओं की समाचारी थी, उसके अनुसार इसका सारा वर्णन आता है कि उस समय साधु साधुओं की चर्या ऐसी थी। वर्तमान में कैसी है वो आप सबके सामने है, लेकिन इनको आदर्श रख करके हमने अपने आचार को उत्तम श्रेष्ठ बनाना है। कैसे बना सकते हैं, इसके संबंध में हमें चिंतन करना, और जो जो कर सकते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए उसका हमें अभ्यास करना है। तो इस प्रकार दिन के 4 भागों के संबंध में बता दिया। पहली में स्वाध्याय करे, दूसरे पहर में ध्यान करे, तीसरी में गोचरी आदि का वर्णन है, चौथी में फिर स्वाध्याय करना है। आगे वर्तमान में तो घड़ियां हैं, पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन समय का प्रमाण जानने के लिए जो प्राचीन काल की परंपरा थी उसका वर्णन किया जाता है, छाया के माध्यम से किया जाता था। तो पौरुषी का काल परिज्ञान, आषाढ़े मासे दुपया, पोसे मासे चौपया, चित्ता सोएसु मासेसु तीपया हवे पौरुषी। आषाढ़ महीने में 2 पैर की पौरसी होती थी। अब इसका बताऊंगा कैसे 2 पैर का लेना है। पो महीने में 4 पैर प्रमाण पौरसी ली जाती थी, जो छाया देखी जाती थी। चैत्र और अस्सु महीने में त्रिपदा पौरुषी होती थी। जैसे सूर्य की ओर मुख मतलब खड़े हो जाते हैं, व्यक्ति की छाया पड़ती है तो घुटने तक की, पैरों से लेकर के घुटने तक की छाया जो है इसको मापा जाता था। तो कहा जाता है जिस समय आषाढ़ महीने में
घुटने तक की जो छाया है 2 पैर प्रमाण हो तो उस समय पैर आ गया ऐसा जाना जाता था। 2 पैर का मतलब है 24 अंगुल, एक पैर का प्रमाण 12 अंगुल है, एक कदम। एक तो पहले जो अनुयोग द्वार सूत्र में वहां तो ऐसा कहा जाता है 6 अंगुल का पैर है, 12 अंगुल का बालिश्त है और 24 अंगुल का एक हाथ है, वो तो, और 4 हाथ का एक धनुष है, 2000 धनुष का एक कोस है, गव्योति कह देते हैं, 4 कोस का एक योजन है। ये तो वहां पर प्रमाण में कहा था, लेकिन जहां पर पैर जो है ये कदम, जैसे हम लंबा पैर रखते हैं तो जहां पर 6 अंगुल का ना लेकर के जहां पर कदम जो है वो 12 अंगुल का लेना है, क्योंकि पाद के स्थान पर जहां पर पय शब्द है, पय का मतलब पद, तो पद से पैर का, पैर जो है पैर की लंबाई जो है 12 अंगुल है, और जो चौड़ाई है उसके संबंध में कहा जाता है पंजे के पास, उंगलियों के पास वो 6 अंगुल बैठती है। तो कहा जाता है कि एक पद का कदम का प्रमाण जो है वो 12 अंगुल है और 2 का प्रमाण जो है 24 अंगुल है। तो आषाढ़ महीने में जो उस समय लिया जाता है कि घुटने तक की जो छाया है वो 2 पैर की होती है, जो आषाढ़ की पूर्णमासी ली जाती है। आगे पो महीने में 4 पैर की, 4 पैर मतलब कि जिस समय 4 कदम की चौपया, 4 कदम की जो है वो 4 कदम की मतलब 2 हाथ की छाया ग्रहण की जाए, जिस समय 2 ये छाया जो है 2 पैर, 4 पैर प्रमाण रहती है मतलब 2 हाथ, तो उस समय समझा जाता है कि पहर दिन आ गया। और चैत्र और आसोज, आश्विन महीने में जिस समय जे घुटने तक की जो छाया है 3 पैर प्रमाण रह जाती है तो उस समय कहा जाता है कि अब वो पैर प्रमाण दिन आ गया है। अब इसके आगे दिन बढ़ते हैं और दिन कटते भी हैं, तो उसके संबंध में कहा जाता है कि कैसे जानना, क्योंकि आषाढ़ महीने में तो 2 पैर आ गए और उसके बाद पो महीना आएगा, ये तो चौमासे के उठने के बाद है, वो तो 4 पैर हो गए, तो 2 पैर छाया बढ़ गई है। और चैत्र और आश्विन महीने में 3 पैर की है, तो इसके बढ़ने का कैसे हिसाब है, कैसे जानना कि इतना हो गया है। तो अगली गाथा में इसका वर्णन किया है। अंगुलम सत रतेण पक्षेणय दु अंगुलम बढ़ाए हायाय वाभि मासेण चौर अंगुलम। कहा जाता है कि 7 अहोरात्र में 7 अहोरात्र में 1 अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती है घटती है। और पक्षेणय दु अंगुलम, एक पक्ष में 2 अंगुल प्रमाण जानना। बढ़ाए हायाय बावी मासेण चौर अंगुलम, छाया बढ़ती है और घटती है, 1 महीने में 4 अंगुल का प्रमाण जानना। 1 महीने के समय में मतलब 4 अंगुल प्रमाण घट रही है तो घट जाएगी और बढ़ रही है तो 4 अंगुल प्रमाण बढ़ जाएगी। अब कहा जाता है कब बढ़ती है कब घटती है, तो इसके संबंध में कहा है दक्षिणायने छाया वर्धते उत्तरायण च हीयते। इस सूत्र के टीकाकार आचार्य श्री लक्ष्मी वल्लभ जी ने उन्होंने कहा है कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है उस समय जो है उसके बाद छाया बढ़ती है, जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो उस समय छाया कटने लग जाती है। जब दक्षिणायन की ओर बढ़ता है तो उसके बाद जो है दिन छोटे होने लग जाते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती हैं। जिस समय उत्तरायण की ओर बढ़ता है, उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो उस समय जो है दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो कहा दक्षिणायन में छाया बढ़ती है और उत्तरायण में छाया जो है घटती है। तो जहां पर दक्षिणायन जिस समय सर्दियों चौमासा बैठता है उस समय से सूर्य जो है
वैसे देखा जाए इनका हिसाब तो अलग अलग आ जाता है, लेकिन इतना है कि दक्षिणायन जिस समय दिन बड़े होते हैं, बड़े के बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय जो है सूर्य दक्षिणायन की ओर हो गया। और जिस समय दिन बढ़ने लग जाते हैं, रातें छोटी होने लग जाती हैं, तो उस समय उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो जहां पर कहा है कि कभी तो पक्ष 14 दिन का होता है, कभी 15 दिन का होता है, तो जिस समय पक्ष 14 दिन का होगा तब तो 7-7 दिन का हिसाब लेना कि 7 दिन के अंतर से एक उंगल शायद बढ़ जाती है या कट जाती है। जब 15 दिन का होगा तो उस समय 7.5-7 दिन का लेना। तो आगे फरमाया है, आषाढ़ बहुल पक्षे भद्र वय कत्यय पोसेय फगुन वै साहे सूय नायपा ओम रत्ताओ। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में, आषाढ़ बहुल पक्षे, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में, इसी प्रकार भद्रवय भाद्रप्रद इस महीने के कृष्ण पक्ष में, कत्तीय कार्तिक में, यह पोसेह और पोष पो महीने में, फगुन वैसाहेसो और फाल्गुन और वैशाख इन महीनों में, यह नायब्बा ओम रत्ताओ, इनमें जो कृष्ण पक्ष के जो कृष्ण पक्ष हैं वो एक एक दिन उनमें कम कर देना, मतलब कि वो 14 दिन के पक्ष होते हैं, इसमें माने जाते हैं। इन महीनों के जैसे आषाढ़ महीना, भादो, भाद्रप्रद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन, वैशाख, इन महीनों में कृष्ण पक्ष में 14 दिन होते हैं, ऐसा ग्रहण किया जाता है। अब आगे बताया है कि जो प्रतिलेखना आदि के लिए दूसरी पोरसी का मतलब कि जब पोरसी के प्रारंभ में, जब बाद में जो इनका ग्रहण किया जाता है कि वैसे जहां पर तो बाद वाले का कहा है कि कितनी छाया कम लेनी, जैसे 2 पैर कहा, 3 पैर कहा, 4 पैर कहा, तो उसमें कितनी कम करनी जब वो प्रतिलेखना आदि करनी है। तो कहा है, जेठा मूले आषाढ़ सावणे 6 अंगुले पड़ी लेहा 8 बीय तियमी तय 10 8 चौथे। जेठा मूल्य, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मालीय मासीय जो मूल नक्षत्र है, वह जेठ महीने में, आषाढ़ महीने में, श्रावण महीने में, इस प्रथम त्रिक में 6 अंगुल, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक इस द्वितीय दूसरे त्रिक में 8 अंगुल, और मृगशिर जिसको मगर कहा जाता है, पो और माघ इस तीसरे त्रिक में 10 अंगुल, और फाल्गुन, चैत्र एवं विशाख इस चतुर्थ त्रिक में 8 अंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलेखन का पौरुषी काल होता है। अब इस समय इसको तो कम देखा है, घड़ियों के हिसाब से है, तो प्रतिलेखना का जो समय है जो पहले आपको बताया था लगभग 48 मिनट के हिसाब से उतना समय रखा जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उस समय अपनी जो प्रतिलेखना है बस्तर पात्र आदि की वो प्रतिलेखना कर ले। आगे फिर कहा है, अब रात्रि की चरी, रात्रि चर्या कैसे करनी, ये तो दिन का बता दिया कि पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे में अर्थपोरसी ध्यान है, तीसरे में गोचरी है, चौथे में जो है फिर स्वाध्याय है। अब रात्रि के संबंध में कहा जाता है, रत्तिंग पी चौरो भागे भिक्षु कुज्जा वियक्षणो तो उत्तर गुणे कुज्जा राई भाएसु चौसुबी। रत्तिंग पी चौरो भागे, रात्रि के भी 4 भाग करे, भिक्षु कुज्जा वियक्षणो, विचक्षण भिक्षु रात्रि के 4 हिस्से करे, तो उत्तर गुणे कुज्जा राई भाएसु चौसुबी, और इन रात्रि के चारों भागों में अपने उत्तर गुणों को बढ़ाए, राई भाएसु चौसुबी, इन रात्रि के चारों भागों में उत्तर गुणों की आराधना करे। तो कैसे करना है, परमं पोरसिंग सज्जायं बियं झाणं झियाई तई आय निद्र मोखं तो चौथी भुजो भी सज्जायं। कहा कि प्रथम परमं पोरसिंग सज्जायं, प्रथम पोरसी में स्वाध्याय करे, बियं झाणं झियाई दूसरी पोरसी में ध्यान करे,
ध्यान का जैसे दिन का कहा था, अर्थ चिंतन करे, ध्यान करे इसका, ताई आए निद्र मोक्षम, तो और तीसरी में निद्रा मोक्ष, नींद से छुटकारा पाना। चौथी भुजो भी सज्जायं, और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे सुबह उठ करके। जो सामान्य समाचारी का वर्ण किया है कि ऐसे है, लेकिन व्याख्याकारों ने जो देश काल भाव के अनुसार कहा जाता है, जो सामान्य साधक हैं पहले पहर में, चौथे पहर में वो स्वाध्याय करते हैं। जो प्रमुख संत हैं वो पहले पहर में, मतलब दूसरे पहर में उनका जो है वो ध्यान का, अर्थ आदि का चिंतन जे आ जाता है। चौथी में फिर उनका नींद का है। तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, क्योंकि जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र जिनके प्राचीन काल में कंठस्थ होते थे, उनका भी रिवीजन करना है, वाचना आदि भी करनी है। तो नींद कम होने के कारण से उनका जो है ध्यान में और स्वाध्याय में समय ज्यादा जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसे प्रथम पोर्सी में स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान करना, तीसरी में निद्रा से छुटकारा पाना और चौथी में फिर स्वाध्याय करना। अब रात को जो समय जानने का साधन था, तो प्राचीन काल में नक्षत्रों के हिसाब से लिया जाता था। जंग नेई जया रत्तिंग नखत्तंग तम्मी नह चौ भाई संपत्ते बीरमेजा सज्जायं पौष कालम्बी। कहा जाता है जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता है, मतलब सूर्य अस्त के अनुसार पूर्व दिशा की ओर जो नक्षत्र उदय हुआ है, और वो नक्षत्र उधर तो रात के मतलब सूर्य अस्त के साथ उदय हुआ है, और उधर उदय सूर्य उदय के साथ वो क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो उन नक्षत्रों को देख करके ऐसा कहा जाता है, जिस समय आकाश का चौथा हिस्सा वो लांग गया है, तो साधु साधु यह जानते हैं कि एक पहर की रात हो गई है। जब बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो कहा जाता है बिल्कुल मध्य आकाश में तो दो पहर की रात हो गई है। जब आकाश के तीन हिस्से निकल चुका है तो उस समय जाना जाता है कि अब तीन पहर की रात होगी, एक पहर रात्रि शेष रहती है। और जिस समय उधर से पूर्व में सूर्य निकल आता है, निकलने को होता है, और उधर से वो अस्त का समय उसका आ जाता है, तो उस समय रात्रि की समाप्ति है। तो कहा जाता है कि जंग नेई जया रत्तिंग नखत्तंग तम्मी नह चौ भाई। जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता है, वह नक्षत्र जब आकाश में प्रथम चतुर्थ भाग में आ जाता है, रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त होता है, तब वह प्रदोष काल होता है। पौष कालमी प्रदोष काल, और उस काल में स्वाध्याय से निवृत्त हो जाना चाहिए। संपत्ति वीर मेजा सज्जायं, पौष काल प्रदोष काल के आने पर स्वाध्याय से मतलब के साधु साध्वियां निवृत्त हो जाए। तमेवय नखत्य गयन चौ भाग साव से सम्मी बेरत्यम की कालम परि लेहिता मुनि कुज्जा। कहा तमेव नखत्य, उसी नक्षत्र के गयन चौ भाग साव से सम्मी, जब आकाश का चौथा हिस्सा शेष रह जाए, प्रातः का सुबह के समय, तो कहा उस समय बेरत्यम की कालम परि लेहिता मुनि कुज्जा, जो मुनि जो है रात्रि से संबंधित अस्वाध्याय आदि काल के कारणों को जाने, और कहा उसका प्रतिलेखना करके फिर उसके बाद अपना स्वाध्याय आदि करे, स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाए। तो उस समय की प्राचीन टीकाओं में ऐसा पढ़ने में या सुनने में ऐसा आता है कि परिवार बड़े होने के कारण से तो साधु साध्वियां जो है कुछ की ड्यूटी ऐसे लगा देते थे, जैसे रात का कुछ का कि आपने ये ध्यान रखना आकाश में कोई विशेष गतिविधि हुई है तो उसका जिसके अस्वाध्याय काल तो नहीं हुआ, जब स्वाध्याय काल है, जब कोई ऐसी अस्वाध्याय आदि की गतिविधियों को जानना जब होते हैं तो बता देते हैं। और जिस समय जो साधु सो गए हैं या साधुयां सो गए हैं, जिनका ये कार्य सौंपा है कि आपने आकाश की ओर ध्यान रखना, कोई ऐसा हो तो आपने सूचित कर देना। तो उस समय जब दूसरे सो रहे हैं तो एक या दो जागते हैं,
तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आकाश में कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हुई जिसके कारण से अस्वाध्याय काल हुआ हो। यदि अस्वाध्याय काल नहीं है तो चौथे पहर में उठने के बाद साधु साधुनियां अपने स्वाध्याय में पुनः लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये रात्रि के 4 हिस्सों का वर्णन आया। अब आगे दिन के पुनः फिर 4 हिस्सों के संबंध में जो आगे क्रियाएं हैं, प्रतिलेखना आदि कैसे करनी है, उसके क्या प्रकार है, तो इसके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो अध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संवेदिन परमंग भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले सनातनं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर कर सबको यथा योग्य